हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से कवर करेंगे। तो चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। अच्छा ठीक है, आपको एक लाइन का इक्वेशन आपको बताना है जो कि एक पॉइंट से क्रॉस होती है। पॉइंट से 2,2 ठीक है, 2,2 से वो पास करती है। और कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स मतलब कि इंटरसेप्ट्स को कट करती है ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9 मींस। एक सेकेंड, और मैं आपको बता दूं जो ये इंटरसेप्ट्स होते हैं ना, ये हमेशा एक्स एक्सिस या किसी भी एक्सिस पे ही होंगे, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे, और अगर जेड एक्सिस भी रहा तो उस पे भी। ठीक है, तो चलिए हाँ, तो अब क्या होगा? हाँ, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum is 9 मीन्स वो पॉइंट है। ठीक है, अब इससे एक लाइन क्रॉस करती है और क्या है, वो इंटरसेप्ट्स कुछ इंटरसेप्ट्स पे कट करती है। तो अब वो इंटरसेप्ट्स कौन कौन से हैं? एक है एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे आप वाई कोऑर्डिनेट जो होगा 0, ये बी मान के चलिए, और ये 0,a 0,a और b,0, और हम अगर ऐड कर देते हैं मींस a प्लस बी इज इक्वल्स टू आपका क्या आना चाहिए? सॉरी 9 आना चाहिए, 9। ठीक है, 9 आना चाहिए। ठीक है, हमें ये बात क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे स्लोप पूछा है या फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। अब इक्वेशन ऑफ द लाइंस मींस इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले तो हमें स्लोप मालूम होना चाहिए। अब स्लोप मालूम होना चाहिए, उसके बाद क्या, हमें एक पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। ओ हमें ये सही करना है, लेकिन कोई बात नहीं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हम रिजर्व करके रखे हैं, मतलब कि इसे बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए, और 2 पॉइंट हमें मालूम है, 0,a और b,0। तो अब स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस का y1। y2 यहाँ पे a है, माइनस का 0, a माइनस का 0, तो a अपॉन में, ठीक है, a अपॉन में y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, 0 माइनस का b, अभी माइनस का b, ये आ चुका आपका, ये स्लोप आ चुका a अपॉन में माइनस का b। ठीक है, ये आ चुका अब आपका। तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे इसे आप माइनस का a अपॉन में b भी कर सकते हैं, माइनस का a अपॉन में b। ठीक है, अब स्लोप तो आपको मालूम है, और अब इक्वेशन आपको मालूम करने के लिए बोला गया, तो स्लोप पॉइंट भी आपको मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। तब क्या करेंगे हम? तो वैल्यू पुट करेंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले y माइनस का y माइनस का y1 यहाँ पे क्या है? 2 है। ये इस वाले कोऑर्डिनेट को हम लेंगे अब इस बार, तो y माइनस का y1 यहाँ पे 2 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या इज इक्वल्स टू, हम यम होगा ना, तो माइनस का a बाई बी,
मीन्स यम मतलब कि यम इंटू ब्रैकेट में यही जो होता है, तो यम क्या हो जाएगा माइनस का ए बाई बी। अब ब्रैकेट में यक्स माइनस का यक्स वन कितना होगा, यक्स वन नहीं तो टू यक्स वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। एक्स वन क्या होगा, टू हो जाएगा। ठीक है, एक्स वन आपका जब टू होगा तो अब तब क्या हो, वाई माइनस का टू इज इक्वल्स टू माइनस का ए बाई बी ब्रैकेट में एक्स माइनस टू। तो अब सबसे पहले तो अब इसके लिए क्या करेंगे, बी को आप इधर लाइए, तो इधर बी वाई माइनस का टू बी, बी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई माइनस का टू बी। अब इज इक्वल्स टू इधर क्या बचा, माइनस का ए ना, तो माइनस का ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का ए एक्स माइनस का ए एक्स माइनस का ए एक्स और प्लस का टू ए। ठीक है, अब हम इसे माइनस का टू बी को उधर ले जाते हैं और ए एक्स को इधर लाते हैं, तो बी वाई प्लस का ए एक्स इज इक्वल्स टू टू ए प्लस का टू बी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो। ओ सॉरी, हाँ टू बी और माइनस का ए एक्स प्लस का टू ए। ठीक है, अब ये बन चुका आपका। तो अगर आप इस वाले इक्वेशन में टू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी इंटू में टू, 9 इंटू टू, तो अब क्या हो जाएगा, टू ए प्लस टू बी, टू ए प्लस टू बी। ठीक है, अब तब क्या हो जाएगा, टू ए प्लस टू बी। अब 9 टू जा 18, अब टू ए प्लस टू बी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, तब आप 9 टू जा 9 इंटू टू लिखेंगे, मीन्स 18 लिखेंगे। ये हो चुका आपका। अब यहाँ पे क्या होगा, 18 को आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 18 हो जाएगा ना, माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई, अरे वो तो वही बन गया, प्लस का सी सीधे यहाँ पे माइनस का 18 है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का ए बाई बी। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब ये हो चुका आपका। तो टू फिर से हमने किया और फिर ये आ चुका आपका आंसर। ठीक है, तो बी वाई प्लस का ए इंटू माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या बन चुका, इक्वेशन बन चुका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब हाँ अब हम 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, अब आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 making an angle 2 pi upon में 3 with the positive x axis। ठीक है,
and find the equation of the line parallel to it and crossing the y-axis at the distance below the origin. ओके, पहले हम पहला करते हैं। सबसे पहले 13 में जो ये बोला गया है आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है एक लाइन का। अब किस लाइन वो एक लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि 0,2 से पास करता है। 0,2 मीन्स y पे मुझे बनाना चाहिए था। इस वाले पॉइंट पे हाँ 0,2 और वो 2π/3। अब ये क्या हो जाएगा 0,2 और इससे ये पास तो करती है और ये जो एंगल है वो 2π/3 बनाती है। ठीक है, अब 2 इंटू में 180/3 2 इंटू π/3। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 होगी। ठीक है, 3 6 18 3 6 18 6 18 और ये 0 आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब 2π की जगह पे 2π/3 की जगह पे आप कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब ठीक है, तो अब जब 180 डिग्री है और आप जानते हैं अब किसी भी लाइन का स्लोप अगर इक्वेशन आपको निकालना है उसके लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो वो किस पॉइंट से बता दीजिए आप और फिर उसके बाद उसका स्लोप क्या है। और अब तब हम पॉइंट तो मालूम है लेकिन स्लोप नहीं दिया हुआ है। और स्लोप निकालने के दो तरीके मीन्स अगर आप 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो हम निकाल सकते हैं, या फिर आप पॉजिटिव एक्सिस से आप एंगल दे देंगे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एंगल मालूम है तो हम एंगल वाला तरीका लगाएंगे। एंगल वाला तरीका क्या होता है m इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका tan थीटा। ओ 120 है ना, 120 है, वही तो मैं बोलूं 120 डिग्री ना, हाँ 120 डिग्री। ठीक है, अब 120 डिग्री हुआ तो अब tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं tan 180 माइनस का 60 tan 180 माइनस का 60 डिग्री। tan 180 माइनस का 60 करेंगे तो आपका 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पे tan 180 माइनस का थीटा आ जाए ना तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 180 से हम हटा ही देंगे और क्या लिखते हैं हम सीधे tan 60 लिखते हैं। tan थीटा लिख देते हैं 180 माइनस थीटा आता है तो, और फिर उसके बाद हमें साइन देखना रहता है। तो साइन देखेंगे कैसे, हम साइन कैसे देखते हैं हम ये क्वाड्रेंट तब चेक करते थे हम। तो क्वाड्रेंट जब चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्वाड्रेंट चेक करने पे 180 माइनस का थीटा 180 यही तो हुआ, ये 180 हुआ, 180 माइनस थीटा करेंगे तो इसी वाले क्वाड्रेंट में रह जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड वाला क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में किसका राज होता था, साइन और कॉसेक का। अब साइन और कॉसेक ही बस पॉजिटिव रहते थे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे ही पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। तो अब ये 180 माइनस का हो गया
अब जब 180 माइनस का हुआ तो ये सेकंड में आ गया, और सेकंड के राजा कौन है, साइन और कॉसेक। अब इनसे दब के रहना पड़ेगा तब इन्हें, और माइनस में रहना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का tan 60 डिग्री। अब माइनस का tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। √3 तो होती है, हाँ √3 होती है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का √3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका, तो सबसे माइनस का √3, और आपका क्या आ चुका, ये यम आ चुका। स्लोप आपको मालूम है, एक पॉइंट आपको मालूम है, तो आप इसका इक्वेशन आराम से निकाल लेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम y माइनस का y1 यहाँ पे क्या है 2, मैंने यहाँ पे 2 ही तो है, इज इक्वल्स टू यम कितना है, माइनस का √3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, अब माइनस का √3 ब्रैकेट में x माइनस का x1 क्या होगा, x1 यहाँ पे 0, x1 यहाँ पे 0 मीन्स 0 मीन्स माइनस करेंगे तो x ही बच जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस का √3x हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये तो हो चुका हमारा, और इस वाले टर्म को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपका इस लाइन का क्वेश्चन आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन भी है, तो उसे भी तो हमें सॉल्व करना। तो चलिए पहले इजी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा, तो हम पहले उसे भी सॉल्व करें, उसके बाद हम 14th नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, थोड़े नहीं, कोई बात नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। अब जैसे कि हमने इमेज ड्रॉ किया था ना कि ये 0,2 है, 0,2 है, 0,2 है, और जो एंगल वो बना रहा है वो 120 डिग्री है। यही तो था, ये थोड़ा पॉइंट नीचे बना, ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, यही तो था हमारा इमेज। और क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ ठीक है, और इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन है, इसके मान लीजिए एक जस्ट पैरेलल एक लाइन है, इसकी जस्ट पैरेलल एक लाइन है। ठीक है, जस्ट पैरेलल एक लाइन है। अब ये पूछा है कि आप उसका इक्वेशन निकालिए, आप उसका इक्वेशन निकालिए, और क्रॉसिंग द y axis at the distance of the two unit below the origin। अच्छा ठीक है, ओ सॉरी, ये लाइन इसके ऊपर नहीं है, जैसे कि आप इधर ध्यान से देखिएगा, जैसे कि बहुत सारे लाइन पैरेलल होंगे और उससे हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ पे तो -1 0,-1 0,-2 ये जो पॉइंट है इससे एक लाइन गुजरती है, और सेम इसी के पैरेलल है, इस वाले लाइन के पैरेलल है ये। वो फाइंड द इक्वेशन। अब इक्वेशन हमने क्या निकाला था, क्या था हमारा,
y माइनस टू इज इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स, वाई माइनस टू रूट थ्री एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस टू रूट थ्री एक्स। हाँ, तो यहाँ पे रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू, यही तो था वो इक्वेशन। और अगर आप जानते हैं, ओ सॉरी कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं फिर से जल्दी से हम इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर से इसी लाइन का स्लोप मैं निकाल इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको आता है, ठीक है, और मैंने किया भी हुआ है, तो अगर आपको नहीं समझा तो फिर से बैकवर्ड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट थ्री इसका रूट थ्री वाई माइनस टू, हाँ सही मैंने निकाला था, सही मैंने गेस किया था, रूट थ्री एक्स। इस लाइन का स्लोप कितना था, इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल्स टू था आपका माइनस का रूट थ्री एक्स m1, इस वाले लाइन का, ठीक है। बहुत बार मैंने बना दिया है, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो m1 आपको मालूम है माइनस का रूट थ्री। अब आपको इस लाइन का इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपको स्लोप तो मालूम है ना, बस अब ये इतना ही काफी है। और ये किस पॉइंट से गुजर रही है, 0, माइनस का 2, और बस अब इतना ही दिया हुआ है। अब इस लाइन का इक्वेशन बताना है आपको, इस लाइन का इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन आप निकालेंगे कैसे, जैसे ठीक, तो अब क्या हो गया, अब क्या होगा 0, 2 और 0, माइनस टू, ठीक है। अब ये हो चुका आपका, तो अब सबसे पहले हाँ ठीक है, तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 0, 2 और 0, माइनस टू, अब ये हो चुका। मैंने आपको बताया था वो थ्योरी वाला लेक्चर याद करिए, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, उसका स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है, स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो m2 भी क्या हो जाएगा, माइनस का रूट थ्री बाई माइनस का रूट थ्री एक्स मैंने ला दिया, हाँ माइनस का रूट थ्री हो जाएगा। m2 मालूम है और एक पॉइंट वो जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो मालूम है, तो आप इस लाइन का भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तब इस लाइन का फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस का x1, सिंपल सी बात है, x माइनस का x1। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो y माइनस का y1 यहाँ पे क्या है, y1 यहाँ पे माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 और इज इक्वल्स टू यहाँ आपको मालूम है माइनस का रूट थ्री ब्रैकेट में x माइनस का आपका क्या हो जाएगा, x1 यहाँ पे 0 है, तो माइनस का रूट थ्री एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। अब स्लोप नहीं चेंज हुआ और x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हुआ, तो वही रह जाएगा ना, तो y प्लस 4, ये प्लस 4 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का 2 है, तो प्लस का 4, अब प्लस का 4 कहाँ से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस और 2, ठीक है। अब क्या होगा, इज इक्वल्स टू माइनस का रूट थ्री एक्स, माइनस रूट थ्री एक्स का आप क्या करेंगे, इधर लाएंगे इधर इस तरफ आप करेंगे माइनस का थ्री एक्स, तो अब क्या हो जाएगा आपका, माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 0, इधर तो कुछ है नहीं, तो इस लाइन का इक्वेशन भी आ चुका, ये है इस लाइन का इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 14 नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड सॉल्व।
ठीक है, अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट माइनस का 2,9. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन. Perpendicular from the origin. The perpendicular from the origin to a line means the point. Find the equation. ठीक है, अच्छा ये है आपका, अभी ये है आपका ओरिजिन। ओरिजिन से ये एक लाइन पास कर रही थी, तो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर चला गया, एक परपेंडिकुलर चला गया और ये बोल रहा है वो एक परपेंडिकुलर चला गया और जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है यहाँ पे इसे, इसका परपेंडिकुलर का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे माइनस का 2,9, माइनस का 2,9 पे वो मीट कर रहा है। वो मैंने गलत क्वाड्रेंट में बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए उतना आप समझ लीजिएगा। फाइंड आपको अब इक्वेशन बतानी है। अब इक्वेशन के लिए आपके दो चीजें जरूरी है। अब दो चीजें क्या जरूरी है? कौन कौन से? स्लोप और एक पॉइंट। अब जब स्लोप और एक पॉइंट चाहिए तो एक पॉइंट तो हमारे पास है और तब स्लोप निकालना है। कई बच्चे अब कंफ्यूज हो गए होंगे, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन का तो स्लोप दे देगा, तब हम आसानी से इस लाइन का, अरे आप ध्यान से आप देखें नहीं, ये ओरिजिन से अगर निकल रही है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो आपको मालूम है ना, 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो आपको मालूम है ना, 0,0। ठीक है, हाँ मालूम है, ये तो मालूम है। तो जब आपको मालूम है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 0,0 ये हो चुका आपका। ठीक है, अब आपको दो पॉइंट्स मालूम है, दो पॉइंट से आराम से आपका क्या आ जाएगा, ये स्लोप आ जाएगा। स्लोप आने के बाद आपका क्या हो जाएगा? स्लोप आने के बाद आपका हो जाएगा स्लोप आने के बाद आपको, आप ये वाला कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ ये बात तो हमें क्लियर हो गई। तो अब क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर tan थीटा वाला लगा दें, लेकिन हमें एंगल मालूम नहीं है। और एंगल किससे हमें मालूम होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें एंगल मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, अब तब क्या होगा? तो m इज इक्वल्स टू, अब यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। हाँ, y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। ठीक है, ये बन चुका। स्लोप आप आसानी से निकाल लेंगे, m इज इक्वल्स टू, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर है ना, वो उसका हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हम कितना हो जाएगा? y2 माइनस का y1। तो सबसे पहले 9 ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि 9 माइनस 0 करेंगे तो 9 आ जाएगा। माइनस टू माइनस का 0 तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 9/2। यह आ चुका आपका माइनस का 9/2। ठीक है, अब स्लोप आपको मालूम है, तो अब आप इससे क्या निकाल सकते हैं? x1 y1 0। अब हम इसका इक्वेशन निकालना है, तो हम इक्वेशन वाला फॉर्मूला वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इक्वल्स टू हम ब्रैकेट में x माइनस का x1। ठीक है, x माइनस का x1। ठीक है, अब स्लोप आपको मालूम है माइनस का 9/2, माइनस का 9/2 ब्रैकेट में x माइनस का x। अब हम कौन सा पॉइंट लेंगे? ये वाला पॉइंट लेंगे, ओरिजिन वाला पॉइंट लेंगे, क्योंकि ये भी तो उस लाइन का पॉइंट है ना। तो 0, x1 यहाँ पे 0 हो चुका, अब ब्रैकेट लगाने को कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल्स टू y माइनस का y1 मतलब कि 0 है ना, तो 0 करेंगे तो y रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल्स टू रह जाएगा, और
हम इसको इधर लाएंगे तो इसे 9 माइनस का 9/2 इंटू एक्स करेंगे तो 9x/2 माइनस का 9x/2 यही तो। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब इसको इधर लाएंगे तो 9x/2 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 प्लस का y इज इक्वल्स टू 0। 9x/2 इज इक्वल प्लस का y इज इक्वल्स टू 0। ये हो चुका आपका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 15 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।